फिल्म के स्टार्ट होते ही हम एक रोबिन्सन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि पिछले 30 सालों से एक सबमरीन का कैप्टन होता है। और रोबिन्सन अब 11 साल से एक अगोरा नामी कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। अगोरा कंपनी समंदर में डूबे हुए और गुमे हुए जहाजों को निकालने का काम करती है। फिर एक दिन कंपनी कुछ लोगों को जॉब से निकाल देती है, जिनमें रोबिन्सन भी शामिल होता है। अचानक जॉब से निकाले जाने पर रोबिन्सन काफी अपसेट हो जाता है, क्योंकि इस 11 सालों में इसकी बीवी और बेटा भी इससे बिछड़ चुके होते हैं। इस जॉब की वजह से वो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से इसकी वाइफ इसे छोड़कर चली जाती है। रोबिन्सन का एक 12 साल का बेटा भी होता है, मगर वो अब इसकी वाइफ के साथ रहता है। अगोरा कंपनी में रोबिन्सन का एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम कर्स्टन है। इसे भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। कर्स्टन पर बहुत कर्जा होता है, जिसकी वजह से वो इस मामले में काफी परेशान होता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन की गोलियां भी यूज करता है। जब एक दिन वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो कर्स्टन एक राज के बारे में इन लोगों को बताता है। कर्स्टन इन्हें इस तलाश के बारे में बताता है जो इस अगोरा कंपनी ने ब्लैक सी में की थी। 1941 में हिटलर की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। इस वक्त रूस इस जंग की लपेट में नहीं आया था, मगर रूस को डर था कहीं जर्मनी रूस पर हमला न कर दे। और इस बात का फायदा उठाते हुए हिटलर ने रूस से 2 टन सोना कर्जा मांग लिया। हिटलर ने रूस से यू बोट ली और इसमें सोना भरा, मगर वो जहाज हिटलर तक नहीं पहुंचा और रास्ते में ही कहीं डूब गया, जिस पर हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया और इस 4 साल जंग में लाखों लोग मारे गए। इसके बाद एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक यू बोट ढूंढ ली और दावा किया कि ये वही यू बोट है जिसमें सोना रखा गया था। अपनी इस इंफॉर्मेशन को वो जॉर्जिया गवर्नमेंट के पास ले गए और इन्हें इस यू बोट की लोकेशन भी दे दी, जिस पर जॉर्जिया गवर्नमेंट इस यू बोट को निकालने के लिए मान भी गई। फिर एक मंथ बाद जॉर्जिया और रूस के दरमियान वार स्टार्ट हो गई और रूस को यू बोट की लोकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जॉर्जिया को इस बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब तक रूस और जॉर्जिया के दरमियान वार खत्म नहीं होगी, कोई भी ब्लैक सी में एंटर नहीं हो सकेगा और वो यू बोट तब तक समंदर में ही पड़ी रहेगी। जब रोबिन्सन को इस बात का पता चलता है तो वो एक अमीर आदमी लीवस से मिलता है और इस बात के बारे में डिस्कस करता है, क्योंकि इस सर्च के लिए इनको काफी पैसे चाहिए होते हैं और इनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लीवस इस तलाश में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वो इस सारे मिलने वाले सोने का 40% लेना चाहता है। रोबिन्सन एग्री हो जाता है और इसका फ्रेंड कस्टन अपने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लेता है। रोबिन्सन को इस तलाश में पैसा लगाने वाला मिल जाता है। पहले वो एक सबमरीन परचेज करता है जो कि काफी पुरानी होती है, मगर रोबिन्सन इसे खरीद लेता है। रोबिन्सन के साथ इसका एक रशियन फ्रेंड होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। दोनों प्लान बनाते हैं और उस यू बोट की तलाश के लिए वो 12 लोगों की टीम क्रिएट करते हैं, जिसमें टीम के आधे मेंबर रूसी होते हैं और आधे ब्रिटिश। रोबिन्सन टीम में आधे रूसी लोगों को इसलिए लेता है कि जो सबमरीन वो लेता है वो रशियन होती है और ब्लैक सी पर रूस का ही कब्जा होता है और रशियन अपने लोगों से बचने में मददगार साबित हो सकते हैं। और इस सबमरीन को चलाने के लिए कम से कम 12 लोगों की जरूरत होती है। रोबिन्सन टीम में ट्रेन पर्सन को लेता है जो अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। सोने की हिफाजत के लिए, इंजन को चलाने और कुकिंग वगैरह के लिए भी कुछ लोगों को रखा जाता है और गोताखोरी के लिए इन्हें एक एक्सपर्ट डाइवर चाहिए होता है और वो इस काम के लिए एक साइकोपाथ आदमी फ्रीजर को रखते हैं जो कि गोताखोरी में काफी एक्सपर्ट होता है। टीम मुकम्मल होने और सबमरीन को लेने के बाद वो लोग समुद्र की तरफ चले जाते हैं। फिर रोबिन्सन आखिरी बार खूबसूरत नीले आसमान की तरफ देखता है और इस सबमरीन का दरवाजा बंद कर इसे समंदर में ले जाता है। टीम का हर आदमी अपने अपने काम पर लग जाता है और सोने की तलाश में वो निकल पड़ते हैं। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होता है। फिर रोबिन्सन सबको एक जगह पर इकट्ठा करता है और इस राज के बारे में सबको बता देता है। वो सोने की भी बात करता है कि अगर वो सोने को ढूंढते हैं और इसे समंदर से निकाल लेते हैं तो हर एक को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब डैनियल जो रोबिन्सन से मिलता है, जो इस अमीर आदमी लीवस का सेक्रेटरी होता है, जिसने इस सारे मिशन के लिए पैसा लगाया था और इस सोने का 40% इसका होना था और बाकी का 60% रोबिन्सन और इसकी टीम का। डैनियल जो रोबिन्सन से कहता है कि तुम्हें सबको ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि किसी के भी दिल में लालच आ गया तो वो किसी दूसरे को मार सकता है, क्योंकि इससे सबका हिस्सा बढ़ जाएगा। इस सबमरीन में सब लोग ही प्रोफेशनल थे और खतरनाक तलाश के बाद जब वो यू बोट की लोकेशन के पास पहुंचते हैं तो इसी वक्त एक रशियन शिप इनके पास से गुजरती है, तो वो अपना इंजन बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग प्लान बनाते हैं कि सोने के साथ वो ड्राइव शाफ्ट भी ले आएंगे जो इनकी सबमरीन पर धमाके से डिस्ट्रॉय हो गई थी और इस ड्राइव शाफ्ट की मदद से वो सबमरीन को फिर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अब वो 100 मीटर के फासले पर बाहर जाते हैं और वहां पर वो यू बोट को भी तलाश कर लेते हैं। वो यू बोट जिसमें 2 टन सोना था, वो इसके अंदर जाते हैं और ड्राइव शाफ्ट के साथ सोना भी इस ट्रॉली पर रख लेते हैं जो वो अपने साथ लाए थे, जिससे इस ट्रॉली का वजन काफी ज्यादा हो जाता है और इसे धकेलने में काफी जोर लगता है। वो इस ट्रॉली को सबमरीन की तरफ ले जा रहे होते हैं, मगर रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है। वहां इनसे ट्रॉली बेकाबू हो जाती है, जो भी सोना इसमें था वो सब गिर जाता है, सिर्फ ड्राइव शाफ्ट ही बचती है। सोना खो देने की वजह से सब लोग बहुत उदास
पास होते हैं और वो सबमरीन को समंदर की सतह पर ले जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। मगर यहाँ लीवस का सेक्रेटरी रोबिन्सन को एक बात बताता है कि ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया गया है, कोई अमीर शख्स लीवस है ही नहीं। असल में अगोरा ने जॉर्जिया से समझौता किया था, लेकिन अब वो लोग यू बोट को नहीं निकाल सकते क्योंकि इन सबको खतरा है। तो अगोरा के लोगों ने ये प्लान किया और कंपनी के सारे काबिल लोगों को निकाल दिया। और ओगोरा ने कस्टन को $30,000 दिए ताकि तुम इस खोज के लिए एग्री कर ले, और तुम आसानी से फंस गए। और जैसे ही तुम सोना लेकर ऊपर जाते वो सब तुमसे ले लेता और तुमको गिरफ्तार करवा देता। ये सब कुछ सुनकर रोबिन्सन गुस्से से पागल हो जाता है। अब जो सोना गिर गया वो वापस नहीं आ सकता था। इसके अलावा और भी सोना था जिसको वो सबमरीन में ले आते हैं, जो कि 3 टन होता है। ये इनकी सोच से भी ज्यादा होता है। अब तो इनको लीवर्स को भी 40% नहीं देने होंगे, सारा सोना इनका ही है। वो 8 लोग बच जाते हैं। हर एक को 82 मिलियन मिलेंगे अगर वो इस सोने को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग प्लान करते हैं कि वो अपनी लोकेशन पर नहीं जाएंगे, बल्कि वो वहां से तुर्की की तरफ जाएंगे ताकि गोरा से बच सकें। इसके बाद वो ड्राइव शाफ्ट को चलाते हैं और इनको शक होता है कि शायद वो चले या नहीं। वो सोचते हैं या तो वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे या हमेशा के लिए इसमें फंस जाएंगे। वो सबमरीन के इंजन को स्टार्ट करते हैं और सबमरीन चलने लगती है। वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब वो अमीर हो जाएंगे। मगर कुछ दूर जाकर इनको हेल्पर की मदद से पता चलता है कि शिप के आगे बहुत ज्यादा चट्टानें आ रही हैं। वो सबको अलर्ट करते हैं और सबमरीन को रोकने का कहते हैं। वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से रोकते हैं। मैप में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चट्टानों में फंस जाते हैं। मगर वो इन चट्टानों को पार कर सकते थे क्योंकि इन चट्टानों में से वो 40 फीट में से निकल सकते हैं। वो हेल्पर को बिठाते हैं और शिप को चट्टानों में से निकालने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से सबमरीन में ब्लास्ट हो जाता है और सबमरीन समंदर में गिर जाती है और इसमें सुराख हो जाते हैं जिससे इसमें पानी बढ़ने लगता है। सब लोग पानी को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते और इस हादसे में रोबिन्सन की टीम के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि रोबिन्सन और इसके 2 साथी बचते हैं। रोबिन्सन अपने साथियों को निकाल देता है मगर खुद नहीं बच पाता क्योंकि इन दोनों को बचाने के लिए सबमरीन में किसी एक का होना लाजमी होता है। रोबिन्सन इन दोनों की जिंदगी बचा लेता है और खुद इसी समंदर में सबमरीन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। और यहाँ पर ब्लैक सी मूवी का एंड हो जाता है।